नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं नारी और नारी में हम बात करेंगे महिला उद्यमियों से जुड़ी और राइजिंग राजस्थान को लेके। मुख्यमंत्री भजन लाल जापान और साउथ कोरिया दौरे पर जाके आए और वहां पे बिजनेस की संभावना के साथ साथ निवेशकों को आमंत्रित भी किया है और ये सफ़र आगे भी जारी रहेगा। लेकिन क्योंकि इतना बड़ा इवेंट है और देश और दुनिया में अपनी छाप रखती हैं महिलाएं भी, उनके अपने इंडस्ट्री और इंडस्ट्री के साथ साथ महिलाओं का एम्पावरमेंट जिसे वुमेन एम्पावरमेंट कहते हैं, उसकी क्या संभावनाएं बन सकती हैं। तो आज हमारे साथ बिजनेस जगत से ही जुड़ी हुई 3 शख्सियत आज हमारे साथ में हैं। लघु उद्योग भारती की वाइस प्रेसिडेंट अंजू सिंह जी हमारे साथ में हैं और BNI की डायरेक्टर नीलम मित्तल जी हमारे साथ में हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट लीना शर्मा जी हमारे साथ में जुड़ रही हैं। अंजू जी, आपके पास में आना चाहूँगा मैं। संभावना में ही सब कुछ तलाशा जाता है और उसी से हम चीज़ें देखते हैं। आप लोगों का एक्सपीरियंस है महिलाओं के जॉब को लेके भी और ख़ासकर इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं उसको लेकर के क्या संभावनाएं लगती हैं राइजिंग राजस्थान में? पर्टिकुलर कोई महिलाओं पे फोकस किया जाए या अगर नहीं किया जा रहा है तो किया जाना चाहिए? कहना चाहूँगी, मैं सिर्फ एंटरप्रेन्योर विमेन के बारे में नहीं बात करना चाहूँगी क्योंकि वो फिर भी बहुत छोटा सेगमेंट हो जाता है। जैसे आपने कहा, जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे तो मैं बहुत बड़े तबके के बारे में बात करना चाहूँगी। मैं टिपिकली विमेन एम्प्लॉयमेंट की ज़रूर बात करना चाहूँगी। अगर हम राइजिंग राजस्थान देख रहे हैं और हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ आएंगी राजस्थान में, तो एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ विमेन, इस पे हमें बहुत बड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। मेरा अनुरोध रहेगा आपके द्वारा, मैं पहले तो मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ और बधाई देती हूँ कि वो जापान और कोरिया का इतना सफल अपना दौरा करके आए। हम उद्यमियों को उनसे बहुत बहुत सारी उम्मीदें हैं और जैसा कि मैंने कहा, विमेन एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि जिस तरह से भारत में भी कुछ ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जो विमेन एम्प्लॉयबिलिटी पे बहुत बड़े काम कर रही है, ऐसे कुछ इनिशिएटिव हमें राजस्थान में लेने चाहिए। जैसे फॉक्सकॉम है, 70% के करीब, और ये इंडिया का ही एग्जाम्पल है, वहाँ पे वो महिला एम्प्लॉय रखते हैं और अभी जो उन्होंने रिसेंट हायरिंग की है उसमें 25% वो महिलाएं हैं जो ऑल मैरिड हैं। तो ये सोच जो इंडस्ट्री लेके राजस्थान में आएगी तो विमेन एम्पावरमेंट, विमेन एम्प्लॉयबिलिटी, ये सिर्फ शब्द नहीं रह जाएंगे, ये धरातल पे उतरेंगी ये सारी चीज़ें। इस तरह की उम्मीद मैं राजस्थान सरकार से करूंगी कि आगे आने वाले इस कार्यक्रम में इस तरह की चर्चाएं हों। ऐसी इंडस्ट्रीज जो विमेन को प्रमोट करें एम्प्लॉयबिलिटी में, उनके लिए कुछ स्पेशल पैकेजेस ऑफर किए जाएं ताकि राजस्थान में इस तरह के काम, इस तरह की इंडस्ट्रीज के लिए आना पॉसिबल हो। तो ये बहुत बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा महिला एम्प्लॉयबिलिटी के लिए। नीलम जी, आप दुनिया में घूमती हैं और बिल्कुल हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारे अपने राजस्थान से कोई इस तरह का कहीं भी कोई रिप्रेजेंटेशन जाता है तो आप उसमें होती हैं। महिलाओं का अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडस्ट्रीज़ में 20% की भागीदारी है और उसमें भी ग्रामीण सेक्टर से जो जुड़े उद्यम हैं उनमें आप दस्तकारी कह सकते हैं, कुछ और इस तरह की चीज़ें हैं जिसको हम बहुत बड़े एक इंडस्ट्री नहीं कहा, लेकिन एक इंडस्ट्री के उसमें हम मान के चल सकते हैं उसे। और 20% आबादी, तो हम चाहेंगे कि ये बिल्कुल एक ऐसा पथ चुना जाए जिसमें आगे बढ़े महिला। जब हम नेक्स्ट ईयर अगर बात कर रहे हों तो इस बात पे भी बात करें, या राइजिंग राजस्थान के दरमियान बात कर रहे हों तो यूँ कि हाँ, महिलाओं से जुड़ी भी कुछ चीज़ें गवर्नमेंट के उनकी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कुछ नए इनोवेशंस कर रही है या कुछ रिफॉर्म्स लॉन्च करना चाहती है, इस टाइप का कुछ हो, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी है महिलाओं का। ऐसा नहीं है कि आधी आबादी हो नहीं रहा, लेकिन इंडस्ट्री में अभी भी जो ऊंचाइयां छूनी चाहिए, 20% का आंकड़ा मुझे लगता है कि बहुत कम है। तो क्या महसूस करते हैं आप कि यहाँ सरकार से कुछ राइजिंग राजस्थान में अपेक्षा की जानी चाहिए कि यहाँ खासकर महिलाओं के लिए कुछ किया जा सके? तो मैं आपको इस तरफ ध्यान आकर्षित करूंगी कि लास्ट अभी हमारे उसमें 33 आरक्षण महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया गया। तो ये एक सराहनीय कदम था, क्योंकि एक रिजर्वेशन जब फीमेल्स के लिए आ जाता है तो वो सशक्तिकरण की तरफ भी डेफिनेटली बढ़ती है। सेकंड, हमने पिछले कुछ सालों से देखा है कि जब हमारे PM साहब विदेशी दौरे पे गए हैं तो भारत में इकोनॉमिक लेवल, उसकी GDP ग्रोथ दिन ब दिन बढ़ती आ रही है। यही सराहनीय कदम आज हमारे
जो सीएम साहब है भजन लाल जी, उन्होंने उठाया और दक्षिण कोरिया एंड जापान में जाकर हमारे संबंधों को और सुदृढ़ बनाया। 1000 करोड़ 1500 करोड़, कितनी बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ पे आएंगी। मैं एक इंडस्ट्रियल पर्सन हूँ और महिलाओं के लिए अपार अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे हैं, बट उन्हें कैच करने की ज़रूरत है। मैं कभी भी जो प्रॉब्लम्स हैं या पीछे हुआ उनकी तरफ नहीं जाती हूँ। जैसे अभी मैडम ने कहा कि हम महिला एम्पावरमेंट की जगह महिला एम्प्लॉयमेंट की बात करें, मैं उसी मुद्दे पे आऊँगी कि इस तरीके की जब संभावनाएं मित्रता बढ़ती हैं तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट भी आते हैं इंडिया में। और बेसिकली जब राजस्थान एक कृषि प्रधान क्षेत्र है जहाँ पे महिलाओं की भागीदारी 40% होती है, लेकिन दिखाई 8% से 14% तक जाती है, क्योंकि वो पर्दे के पीछे रह के काम करती है, लेकिन महिलाएं काम करती है। राजस्थान सरकार में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की एक नई योजना आई है। उसके चलते महिलाएं जो गांव की हैं, जो अभी अपने छोटे एरिया में काम कर रही हैं, सशक्त होके अपनी सिटीज़ की तरफ आ रही है। शहरों की तरफ आना मतलब इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देना है। और इस तरीके की जो हमारे सीएम पीएम साहब ने इन जिन योजनाओं को लेके आए हैं, तो आने वाले में जहां अभी 20% का आंकड़ा हमारे कागजों में है, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ के जरूर 50% तक आएगा। अंजू जी, आपके पास मैं आना चाहूँगा। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि एम्प्लॉयर बनना चाहिए महिलाओं को, और अगर 20% इंडस्ट्रीज़ में भी तो निश्चित रूप से वो एम्प्लॉयर हैं। कुछ पॉलिसी में ऐसा कुछ बदलाव किया जाना चाहिए। जैसे हम कई बार देखते हैं अगर महिला के नाम आप रजिस्ट्री कराएंगे तो इतना हम गवर्नमेंट बेनिफिट दे रही है, तो इंडस्ट्रीज़ में कहीं कुछ चाहिए आपको कि हाँ महिलाओं के लिए खासकर। देखिए, निवेश में ये नहीं है कि आप हज़ारों करोड़ की जो इंडस्ट्री लेकर के आ रहा है सिर्फ गवर्नमेंट उसी से सिग्नेचर करेगी या B2B मीटिंग होगी, ऐसा भी नहीं है। आप लोगों ने पहले भी समिट्स इस तरह के देखे होंगे, सभी सरकारों में ये हुए हैं। तो वहाँ एक छोटे उद्योग को भी जगह है। आप उसी के दौरान अगर आप लगाएंगे तो सब यूनिट्स भी लगती हैं। जैसे कोई बड़ी यूनिट लगी उसके साथ में, भिवाड़ी में मैं देखता हूँ वो सर्कल पुर्जे अगर उसके हैं तो किसी के स्क्रू कोई बना रहा होगा, कहीं कुछ और बना रहा होगा, प्लास्टिक की केबल कोई बना रहा होगा, कहीं कुछ वायरिंग का प्रोडक्शन हो रहा होगा। तो कुछ इस तरह की चीज़ों में कहीं जोड़ने की कोशिश की जानी चाहिए, ताकि महिलाएं एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ एक इंडस्ट्री में भी एक अपना हुनर दिखा सकें, एक महत्व दिखा सकें। मैं कई बार ये बात कहता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी अभी भी सिस्टम या सोच में खामी है, जहाँ जिस महिला को अवसर मिलता है वो साबित करती है। जैसे पुरुष करते हैं वैसे ही महिला भी करती है। अवसर की बात है, अगर कोई इंडस्ट्री डूबती है तो पुरुष से भी डूब रही हो तो यहाँ कहीं कुछ सोच बदलने की आवश्यकता महसूस करती है। देखिए, सोच तो समाज के स्तर पे बदलने की आवश्यकता है, और जो सरकार के स्तर पे जो हमारी अपेक्षा है, सिंस आज हमारी चर्चा का विषय सरकार है, तो मेरा ये मानना है कि कुछ स्कीम्स ऑलरेडी हैं जो सरकार ने महिला उद्यमियों के लिए कुछ स्पेशल बेनिफिट की चलाई हैं, उनको और एनहेंस करने की और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। अब जैसे लोन की स्कीम्स हैं जिसमें महिलाओं को बिना आप कोई साथ में कोलेटरल के लोन्स मिलते हैं। अब ये लोन सरकार की जो स्कीम है ये बैंकों के द्वारा या जिस महिला को चाहिए वहाँ तक पहुँचे, उसमें जो स्ट्रगल है वो बहुत बड़ा स्ट्रगल है। उसमें हमारे जैसे संगठन लघु उद्योग भारती है, BNI है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, जहां हम एक सेतु की तरह काम करते हैं इंडस्ट्री और सरकार के बीच में, कि जो स्कीम सरकार बना रही है वो सिर्फ पेपर में रह के वापस ना चला जाए, उसका फंड, उसका बेनिफिट जो है वो एक महिला उद्यमी तक पहुंचना जरूरी है। यही एफर्ट हम करते हैं। एग्जीबिशंस के लिए सरकार PMS स्कीम देती है, खादी में है जिसमें कि आपको सिर्फ लोन ही नहीं मिलता, साथ में आपको 35% तक सब्सिडी मिलती है। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें विमेन को, अभी लखपति दीदी है, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं। तो स्कीम्स हैं भी, स्कीम्स और बेहतर आनी भी चाहिए, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि स्कीम महिलाओं तक, जिनको इंडस्ट्रीज लगानी उन तक पहुंचनी चाहिए। और एक और चीज़ जो जिस पे आजकल लघु उद्योग भारती काम कर रहा है, मेरी अगर एक छोटी सी इंडस्ट्री है और मुझे उसमें क्वालिटी इन्हेंस करनी है, मैं अपने स्तर पे R&D नहीं कर सकती, पर हमारे देश में इतनी सारी CSIR के लैब्स हैं, लघु उद्योग भारती ने उनके साथ टाई अप किया है और अपने इंडस्ट्री के जितने मेंबर्स हैं उनको वो अच्छे कम रेट पे जो टेक्नोलॉजी CSIR में पड़ी है वो मिले, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हम अभी तक 20 से ज़्यादा
CSIR विजिट कर चुके हैं। अभी हम राजस्थान में पिलानी जाने वाले हैं 17 को, जहाँ पे हम लोग जाएंगे और हमारे साथ इंडस्ट्री के और मेंबर्स जाएंगे और देखेंगे कि उनकी इंडस्ट्री से रिलेटेड कौन सी टेक्नोलॉजी है जो अवेलेबल है और CSIR हमें उसको रीजनेबल रेट पे अवेलेबल करा रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। सो ऐसी बहुत सारे एक्शंस हैं जो लेने की ज़रूरत है, जिसमें सरकार का सहयोग चाहिए और हम जैसे संगठन अगर इन्वॉल्व होंगे तो इंडस्ट्री के लिए बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। गवर्नमेंट के स्तर पे, चलिए मुख्यमंत्री के स्तर पे नहीं, पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है और 25 IAS अधिकारियों को इस काम के लिए लगाया हुआ है कि वाकई मैं कहूँगा अगर 15% या 20% भी अगर निवेश जिस पे सिग्नेचर होते हैं अगर वो धरातल पे उतर, अभी तक कहीं पे आंकड़ा छुआ नहीं गया ये, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी बात होगी। सरकार का एक पॉजिटिव इसमें मैं एस्पेक्ट जरूर ढूंढ रहा हूँ कि हमेशा अक्सर क्या होता है कि सरकार का 3.5 साल या 4 साल का कार्यकाल होता है, उस समय इस तरह के समिट्स होते हैं। पहले साल में भजनलाल कर रहे हैं, तो आई थिंक रिमेनिंग जो टाइम होगा उनकी गवर्नमेंट का तो उसमें मॉनिटरिंग की जा सकती है, कोई क्यों नहीं आ रहा है उसे बुलाया जाना चाहिए। हालांकि मैं कुछ अधिकारियों से बात की मैंने पहले जो इस तरह के समिट कराए कि देखिए सरकार बदल सकती है, चेहरा बदलता, लेकिन सरकार का स्ट्रक्चर वही होता है, ब्यूरोक्रेसी होती है और हर व्यक्ति को चाहिए कि इंडस्ट्रीज आनी चाहिए। हम लोग फॉलोअप तो करते हैं, लेकिन अब आते हैं नहीं आते हैं, हर गवर्नमेंट के साथ बदलने के साथ चीज़ें भी बदल जाती हैं। तो उसमें कभी आप लोगों की कहीं कोई चर्चा हुई है कि यहाँ महिलाओं के लिए भी अगर आप कुछ कर सकें, राइजिंग राजस्थान में पर्टिकुलर एक सेगमेंट ऐसा कुछ बनाएं, या महिला उद्यमी हैं वो कहीं पे भी हैं अगर दुनिया के किसी कोने में, देश के किसी कोने में, तो राजस्थान में आ सकें? तो देखिए, इस पे हमारी चर्चा सरकार से हर स्तर पे होती है। लघु उद्योग भारती बजट से पहले भी पूरी डिस्कशंस में रीको के साथ अलग अलग जितने भी एसोसिएशंस हैं या जितने भी विभाग हैं सरकार के, वहाँ पे हमें बुलाया जाता है सुझाव देने के लिए। जैसे मैं MSME नेशनल बोर्ड पे भी मैं मेंबर हूँ, वहाँ हम उद्यमियों की बात पहुँचाते हैं। तो लघु उद्योग भारती ये प्रयास कर रहा है। आपने एक बहुत बड़ी बात बोली जिससे सरकार का विजन क्लियर होता है कि उन्होंने ये आयोजन अपने आखिरी साल में नहीं करेंगे वो सरकार के, वो पहले साल में कर रहे हैं। इसी से सरकार की सीरियसनेस नजर आती है, बिकॉज आपको जवाब देना पड़ेगा, हर साल जवाब देना पड़ेगा कि ये जो पहले साल साइन हुए थे उसमें से एक्चुअल इंडस्ट्रीज कितनी लगी हैं, हम पूछ पाएंगे, बहाना नहीं रहेगा भाई हमारे पास तो सरकार ही नहीं रही, नहीं तो हम प्रयास करते। तो इसी से सीरियसनेस, इसी से उनका जो क्लैरिटी नजर आती है कि ये सिर्फ धरातल पे बातें करने की नहीं, इसको धरातल पे उतारना भी है। और आंसरेबिलिटी, आप एज जर्नलिस्ट का सवाल पूछेंगे, हम एज इंडस्ट्री सवाल पूछेंगे, हम सबका ये काम रहेगा कि सरकार की आंसरेबिलिटी रहे, हम पूछें उनसे सही सवाल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जितने साइन हो उसमें से कितने परसेंटेज धरातल पे इंडस्ट्रीज आ सकें। ये राजस्थान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ के मामले में राजस्थान अभी बहुत बहुत पीछे है और ये हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये नंबर बेहतर हो इस बार। जी नीलम जी, आपके पास में आना चाहूँगा मैं। देखिए बड़ा आयोजन है और इतनी बड़ी एक टीम मुख्यमंत्री ने अपने साथ में लगाई हुई है। क्या कुछ करने की आवश्यकता महसूस करते हैं? क्योंकि बजट पे देखिए अलग संभावनाएं होती हैं, लेकिन ये चीज़ें तो धरातल पे उतारना जरूरी है। सरकार के साथ साथ मुझे लगता है कि अगर कहीं चूक है या कहीं कोई गैप है तो उसे दूर करने की आवश्यकता है, समय है अभी। तो महिला उद्यमी कुछ अपेक्षाएं करते हैं कि हाँ इसमें कुछ खुल के चर्चा होनी चाहिए, उन लोगों को अवसर दिए जाने चाहिए ताकि कुछ नया अवसर मिल सके। अगर कहीं कन्फ्यूजन है तो उस टीम के लिए पर्टिकुलरली कुछ लोगों से बात कराई जानी चाहिए कि खासकर महिलाओं को कैसे जोड़ा जा सकता है। तो हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में एक चीज़, एक कोट हम लोग डालते हैं, कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ एनी सक्सेस। तो होता क्या है, जैसा अभी मैडम ने बहुत अच्छा मेंशन करा कि एक सरकार आती है और दूसरी सरकार जब अपने आप आती तो अगेन दूसरे पन्ने खोले जाते हैं और महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ आश्वासन के बतौर फंड भी दिया जाता है और काफ़ी सारे प्रोमिसेस भी होते हैं। वो कार्यकाल केवल 5 साल तक सिमिट हो जाता है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम हैं वहाँ बहुत अच्छे से ये इम्प्लीमेंटेशन होता है कि एक सरकार और जब दूसरी सरकार आ रही है तो उन दोनों के बीच का एक रिव्यूइंग सेशन होना चाहिए कि क्या हमारा काम हो चुका है महिलाओं पे और अब आगे आने वाली सरकार में क्या होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो क्या खामियां रही है और किस वजह से रही है, और ऐसा कौन सा काम है जो सरकार ने बहुत अच्छा किया जिसे हमें कंटिन्यू करना चाहिए। क्या महिलाओं के पोर्टल की बात, मैं एक बात, आप लोग सब बिजनेस से जुड़े हुए हैं, बिजनेस में एक केटी चलता है, नॉलेज ट्रांसफर। तो आपको लगता है कि मुख्यमंत्री को कुर्सी नहीं सौंपे
एटलीस्ट महीने भर में वो केटीवी के हमने देखे, नॉलेज ट्रांसफर भी किया जाना चाहिए। तो ये जो मैं बात कर रही हूँ इसी की बात कर रही हूँ कि जब ये सारी चीजें हैं उसके लिए नॉलेज कैसे ट्रांसफर होगी, उसके लिए कुछ ऐसे पोर्टल ऐसे सोर्सेज तो हो जिससे वो नॉलेज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जैसे कि आज आप नारी के इस माध्यम से महिलाओं के लिए क्या क्या हो सकता है, लघु उद्योग में क्या है, किसी और ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, या जैसे डीना जी हमारे साथ है वो बताएंगी। हम लोगों के पास वो एक्सपीरियंस है जो हम बता रहे हैं और महिलाओं तक पहुंचा रहे हैं। तो क्या ऐसा सरकार ने कोई पोर्टल बनाया है या आप जैसा ही कोई जैन टीवी खोल के रखा है जिसमें महिलाएं जुड़ती रहे और उन्हें पता चले कि हमारे लिए अब इम्प्लीमेंटेशन में सरकार हमारे लिए ये कर रही है? मकसद भी यही है और आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि देश में कोई चैनल और होगा जो ये खासकर एक सेगमेंट अपने लिए पर्टिकुलर एक डे तैयार करता है। और सब आप लोग जब जुड़ते हैं और हमारा हौसला अफजाई करते हैं तो इसी वजह से हम इसे कंटिन्यू करते हैं। तो महिलाओं से जुड़ी हम एक सोच रखते हैं कि राइजिंग राजस्थान में कुछ ऐसा होना चाहिए कि महिला उद्यमी जुड़ सकें, क्योंकि बड़ी एक चिंता की बात है कि आज देश में 20% महिला उद्यमी हैं। और हमारे बीच बैठी हैं लीना शर्मा जी, ये खुद अपनी एक इंडस्ट्री चलाती हैं, नीलम जी चलाती हैं, अंजू जी चलाती हैं। बड़ी खुशी है कि आप लोग एक एम्पावरमेंट जनरेट कर रहे हैं, एम्प्लॉयर हैं, एक अच्छी बात यह है। तो कभी महिलाओं के प्रति सोच भी होती है लीना जी कि मैं चलिए 2 महिलाओं को इसमें जोड़ सकूं? सर बिल्कुल होती है। मैं जब भी कोई नया स्टार्टअप या कुछ भी करने का सोचती हूँ तो मैं यही, मेरा मेन पॉइंट यही रहता है कि महिलाओं को कैसे जोड़ा जाए। और हम लोगों ने अभी नया कोई स्टार्टअप भी किया, उसमें हम लोग महिलाएं पार्टनर्स हैं, 4 पार्टनर्स हैं, तो हम लोग सब महिलाएं हैं। बट सर महिलाएं हैं, हम काम कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, बट जो इनिशियल स्टेज पे जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको कौन सॉर्ट आउट करेगा? आप एक बार बताइए, अगर कोई बंदा, अगर जैसे अभी लघु उद्योगों की बात हो रही थी, लघु उद्योगों में अगर अपन वो कहाँ से तो अपनी पूंजी एकत्रित करके कोई भी महिला लेके आती है, ठीक है, उसमें अगर उनको ये बोला जाए करंट अकाउंट खोलने के लिए कि आपका स्टॉक दिखाइए, पहले आपका ऑफिस एड्रेस बताइए। सर कई लोग लघु उद्योग घरों से भी चल रहे हैं, अगर वो पहले अगर स्टॉक दिखाएगी तो फिर एक बार बताइए, जीएसटी आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है, आप अगर कोई बैंक अकाउंट में अकाउंट खोलने जा रहे हैं और पहले आप बोलोगे स्टॉक दिखाइए, तो वो अपने जो स्टॉक खरीदने के खर्चे कहाँ दिखाएगी? वो अपने मतलब बैंक लिटरली मना कर रहे हैं अकाउंट खोलने से, जब तक आप स्टॉक नहीं दिखाओगे, आप अपना ऑफिस नहीं दिखाओगे, तब तक हम करंट अकाउंट नहीं खोलेंगे। तो ये इन सब चीजों का समाधान कौन करेगा? फिर अगेन आता है जीएसटी, फिर क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी बिजनेस, तो जीएसटी पे आता है। तो जीएसटी के लिए अगर आप एक बार अप्लाई करते हो तो कभी अप्रूवल नहीं आता, सेकंड टाइम करते हो तो भी मतलब फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, थर्ड टाइम करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम आती है, और फिर ये कहा जाता है कि हम आपका ऑफिस एड्रेस विजिट करेंगे जो आपने एड्रेस दिया है। भाई जीएसटी ले रहे हैं, अभी तो इनिशियल स्टेज है, तो आपको उस पर मतलब वो तो थोड़ा इजी प्रोसेस करो। आप इसी में इतना अगर 2, 4, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने हम इसी में निकाल देंगे तो काम कहाँ से करेंगे? जो उसका जो इंटरेस्ट, वो जो पैसा लेके आई है उसका जो इंटरेस्ट है वो कहाँ से देगी? जब तक वो इंटरेस्ट देगी तब तक उसका प्रिंसिपल खत्म हो जाएगा, और प्रिंसिपल जब खत्म होने लगेगा तो बिजनेस जीरो हो जाएगा, और फिर जो वो कर्जा लिया है वो कर्जा बढ़ता चला जाएगा, तो मकान बिकने की कगार पे आ जाएगा या फिर बिजनेस खत्म होने की कगार पे आ जाएगा, तो करे क्या? तो इन सब चीजों को कंसीडर करना चाहिए, इनका भी सॉल्यूशन होना चाहिए। तो इस मेरी यही मतलब रिक्वेस्ट है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से कि आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट जो इनिशियल स्टेजेस पे जो ये प्रॉब्लम फेस हो रही हैं उन पे आप कैसे मतलब इसको क्लैरिफिकेशन करेंगे या इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नीलम जी, अक्सर मैं सुनता हूं, जब बजट पे चर्चा कर रहे थे तो भी ये बात आई थी, क्या लगता है? देखिए मुझे नहीं लगता है कि जो 5 साल में कोई भी गवर्नमेंट के नुमाइंदे जो हैं परीक्षा की घड़ी में जाते हैं और पास फेल तो अलग बात है, वो जनता का डिसीजन है, कॉपी वही चेक करती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिनमें गवर्नमेंट यूनियन जीएसटी का मैटर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, इनको कुछ सरलीकरण की बात कही जाती है। ये सरलीकरण है, आपको लगता है कि बहुत ज्यादा मेजर ऐसे इश्यूज नहीं है जिन्हें सॉर्ट आउट किया जा सकता, लेकिन इतनी उलझन क्यों उलझा करके रखते हैं? उसमें अभी लीना जी जो तकलीफ बता रही हैं, मैं कई बार सुनता हूं कि साहब सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है, लेकिन वो हर्डल विंडो कहूं तो मेरे को अतिशयोक्ति नहीं होगी। कई बार ये बातें निकल करके आती हैं। रिको में आप चले जाइए, रिको में जब हम लैंड लेते हैं तो उसमें जो प्रोविजन होता है उसके अनुसार लेते हैं, फिर आदमी को देखता नहीं है। कब रिको अपने रूल्स बदल देता है और एमनेस्टी चार्ज लगा देता है जो जमीन से भी ज्यादा होते हैं, डिटेंशन चार्जेज वगैरह जो लगाते हैं, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिनको वास्तव में सरकार को बारीकी से देखना चाहिए।
इसके लिए तो जैसे भी लीना जी का पेन आ रहा था, ये बहुत जेन्युइन है, ये बात रख पा रही है इसे खुलेआम आपके जन टीवी पे, ये बहुत बड़ा हर महिलाओं का पेन है। आज हमारी इंडस्ट्रीज़ में फीमेल्स काम करती है, मैं अपनी इंडस्ट्रीज़ की बात करती हूँ, वो आज भी राशन कार्ड और राशन कार्ड पे डिपेंड है कि यहाँ से मुझे गेहूँ और चावल मिल जाएगा। जब पूछा जाता है कि आप अपनी सैलरी को, जीएसटी तो वर्ड ही नहीं आता है। अगर हम देखा जाए, आज हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं इंडस्ट्रीज़ लगाने की या कुछ भी, लेकिन बाबू से लेके और फाइल तक क्लियर होने में जो प्रोसेस होता है, उसमें उन महिलाओं को यही नहीं पता होता है कि कितना पैसा लगेगा। तो इस प्रोसेसिंग में चाहे लोन का प्रोसेस हो, बाबू ने अगर क्लर्क ने उन्हें बेवकूफ़ बना दिया तो उनको पैसा देने के बजाय कुछ भी ऑप्शन नहीं होता है। क्या इन चीज़ों की बारीकी से, बारीक स्तर पे जांच हो रही है? क्या सरकार देख रही है कि रिश्वत के बिना कोई भी महिला अपना काम सरकार से निकाल पा रही है? आज जितनी भी योजनाएं बनी हैं, जितनी भी योजनाएं आज तक, मैं 10 साल से महिलाओं के साथ वो काम कर रही हूँ, या आप भी फेस करती होंगी, आप भी करती होंगी, उनको उस स्तर तक, चाहे वो लोन प्रोसेस हो, चाहे जीएसटी का मैटर हो, चाहे स्टार्टअप का अमाउंट हो, चाहे उनको बिना जो कोलेटरल दिए लोन की बात आती है, सब्सिडी की बात आती है और लैंड की बात आती है, क्या बिना खर्चा दिए उनको गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज दिया वो इजीली उन तक पहुंच रही है? नहीं। अगर आप इसको बारीकी से कमिटी बैठानी चाहिए, जैसे अभी भजन लाल जी ने जब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात करी तो एक कमिटी बनाई है, उस कमिटी में इन्वेस्टमेंट में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या ऐसे कमिटी का संगठन हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए किया है? हम सुरक्षित करते हैं कागजों में, बातों में और बजट में, क्या इसके लिए कोई ऐसा पोर्टल है जब महिलाएं कंप्लेन भी करती है तो कितनी सुनवाई होती है? भ्रष्टाचार मैं कहूँगी अभी तक फैला है, तो महिलाओं तक वो चीज़ें नहीं पहुँच पा रही है। बिल्कुल, ये पेन है। मुझे लगता है कोई ऐसे मेजर इश्यूज नहीं, कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग का अभाव है, डायलॉग का अभाव है। डायलॉग जिस जगह पे हो पाता है ऊपर कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा है। अंजू जी, आपके पास में आना चाहूँगा। आप एमएसएमई की जो बोर्ड है उसके नेशनल एग्जीक्यूटिव भी हैं आप। डबल इंजन की सरकार है, तो यहाँ फायदे इसमें तलाशे जा रहे हैं कि राजस्थान में गवर्नमेंट बीजेपी के, यूनियन गवर्नमेंट हमारी भाजपा की है, एनडीए का, तो यहाँ जैसे चीज़ें निकल करके आती हैं और बहुत ऐसे मेजर इश्यूज नहीं है कि जिन्हें दूर नहीं किया जा सकता है। अभी मैं देख रहा था कि 50,000 स्टार्टअप्स लिस्टेड, रजिस्टर्ड जो हैं वो महिलाओं के हैं। आंकड़ा ठीक है, लेकिन 50,000 कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है। ये अभी भी 50% के आसपास पहुंचना चाहिए, ये हम एक अपेक्षा करते हैं। और 14 से 20% पहुंचा आंकड़ा महिला उद्यमियों का, ये एक सुकून तो देता है, लेकिन सुकून तो तब मिलेगा कि आधी आबादी आधे हिस्से में दिखाई दे। और हालांकि अभी मैं जो तस्वीर देख रहा हूँ भजनलाल जी के साथ में, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट कोरिया और जापान में दिखे, उनमें 2 महिलाएं मुझे दिखी हैं बस एमओयू सिग्नेचर करती। तो ये मतलब थोड़ा सा यहाँ मैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सुकून भरी बात हो। ये हिंदुस्तान में आंकड़ा होना चाहिए कि अगली बार जब भी को एमओयू सबमिट करें तो उसमें 4 पुरुषों तो 5 महिलाएं दिखाई देनी चाहिए। मेरी अपनी एक सोच है ये जी। तो ये कुछ ऐसी जो खामियां इनके दुरुस्त करने की, आपके भी पास कुछ ऐसी चीजें आती हैं? जी बिल्कुल। हम तो लघु उद्योग भारती में मैं काम करती हूँ और उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट सिर्फ पुरुष नहीं, महिलाएं भी हैं। जयपुर में ही हमारे पास 350 के करीब महिला सदस्य हैं। तो ये बहुत सारी समस्याएं जो आती हैं, जो मैं सुन रही हूँ, लीना जी ने बोली या नेहा जी ने बोली, ये सब बिल्कुल आती हैं, नीलम जी ने बोली। पर इसमें कुछ विषय हैं, जैसे आपने कहा कोरिया में आपको सिर्फ 2 महिलाएं दिखी। भारत बहुत सारे देशों से बहुत बेहतर काम कर रही है महिलाएं। मैं अभी आईएलओ में थी, जेनेवा गई थी, वहाँ पे मैंने इंडियन एम्प्लॉयर टीम को रिप्रेजेंट किया आईएलओ की कॉन्फ्रेंस में। दुनिया भर में महिलाओं की संख्या 50% भागीदारी हो गई। ऐसा नहीं है कि हम पीछे और वो आगे, पर हमें और बेहतर करने की ज़रूरत है, हमारी संख्या और बेहतर होने की ज़रूरत है। इसमें सबसे ज़्यादा जो कठिनाई आती है ना एंटरप्रेन्योर बनने में, जो कि लीना जी ने कहा, वो है फंड की, लोन मिलने की जो कठिनाई होती है। जबकि महिलाएं जो लोन लेती हैं उसमें एनपीए सबसे कम होता है, उसके बावजूद महिलाओं को लोन मिलने में दिक्कत आती है। इसमें सरकार का सहयोग, क्योंकि सरकार पॉलिसीज तो ले आती है पर उसको ढंग से बैंक्स में इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं। आपने बोल तो दिया बिना कोलेटरल के मिल जाएगा, पर क्या बैंक्स उस बात को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं। उसमें और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और ज़्यादा सजगता से काम करने की ज़रूरत है। जैसा आप कह रहे थे या नीलम जी भी बोल रही थी कि डेटा भी निकालना चाहिए कि एक्चुअल में कितनी एप्लीकेशन विमेन की गई और कितनों पे काम हुआ, कितनों को पॉजिटिव रिस्पांस मिला।
इस सब पे इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। बहुत कुछ किया जा रहा है बट अभी बहुत आगे की जर्नी लंबी है। बट मुझे ऐसा विश्वास है कि हम जिस तरह से लगे हुए हैं, हम अलग अलग संगठन, सरकार की सोच, आप सजग जर्नलिस्ट, तो हम ज़रूर इस पे 50% तक पहुंचाएंगे और नेक्स्ट जनरेशन जो है हमसे और ज़्यादा बेहतर एम्प्लॉयमेंट के मार्केट में आएगी, क्योंकि हमारी जनरेशन तक सभी महिलाएं काम करें ज़रूरी नहीं माना जाता था, पर अब नेक्स्ट जनरेशन में तो लड़के हों या लड़कियां हों, हर कोई काम करना चाहता है। हर एक के लिए करियर होना एक बेसिक चीज़ हो गई है। तो हम इससे बेहतर, जैसे कहते हैं ना, पार्टनरशिप देखेंगे कि 50% तक इन्वॉल्वमेंट होगा विमेन का। बट हाँ, अभी समय लगेगा। हम ये सोचें कि आज के आज हो जाएगा तो ऐसा नहीं, बट ये 20 से 50% तक का सफ़र हम सब मिलकर ज़रूर तय करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि 2 पहिए वाली साइकिल होती है ज़िंदगी, जिसमें महिला और पुरुष दोनों चलाते हैं। पहले का तो पता नहीं कितने, हाँ, गृहस्थी चलाती थी महिलाएं, आदमी कमाने के लिए जा रहा है, लेकिन आज वास्तव में एक ज़रूरत भी है और उसी तरह से देखना चाहिए कि एक आदमी से काम नहीं चलता, दोनों मिलके कमाते हैं। और कमाने का मतलब ये एक नहीं आर्थिक, लेकिन महिलाओं को इस बात का एहसास और वो जिम्मेदारी महसूस कराने के लिए कि हाँ, ये कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ। और एक बड़ी बात है ये जो आपने कहा कि एनपीए की जो बात है, वाकई मैं खुद भी इस बात को लेकर के चेक कर रहा था मैं कि एनपीए में रेशो अगर देखें महिला से जुड़ी इंडस्ट्रीज जिसकी ऑनरशिप उसके पास में, उसमें और उसमें कितना अंतर है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि बड़ी इंडस्ट्री जो मैं देख रहा था टॉप 10 में, उसमें एक आध महिलाओं के पास में है। और ये बड़ी बात है कि उनमें से किसी पे भी कोई एनपीए की स्थिति नहीं बन पा रही है, बननी भी नहीं चाहिए। मैं तो कहूँगा कोई भी उद्यमी है उसके लिए बननी नहीं चाहिए। लेकिन अब राइजिंग राजस्थान है तो लाजमी था, भजनलाल जी बाहर का माहौल देख करके आए हैं, यहाँ महिलाओं के लिए कुछ इस तरह का करना चाहिए। डबल इंजन की सरकार है और हम चाहेंगे कि वाकई ये रथ आगे बढ़ सके और रेशो भी बढ़ना चाहिए। 20% नहीं, राजस्थान से एक मैसेज जाना चाहिए कि 50% महिलाएं जो हैं वो एम्प्लॉयर बनी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि जन टीवी की ये मुहिम काफ़ी कारगर रही होगी और आप जैसे लोग हैं हमारे जो साथ दे रहे हैं, हम इस पथ पे आगे बढ़ सकेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नारी में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।